यही है। देखिए, आपको दिमाग में सिर्फ इतनी चीज़ रखनी है कि जो आप काम करते हैं, क्या आप अल्लाह की रज़ा में काम करते हैं या मखलूक को करने के लिए करते हैं। अगर आप अल्लाह की रज़ा में काम करते हैं, दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आपको उस चीज़ से डरना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, बात करें कोविड की महामारी में, तो कोविड की महामारी में पूरे हिंदुस्तान को जो है अपनी लपेट में ले लिया। और इसी के साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कई ऐसे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं और लगातार केसेस जो हैं वो आते रहे हैं और अभी भी आ रहे हैं। इसी के बावजूद अगर बात करें लोगों की, तो लोग भी एक तरफ से परेशान हो गए थे और इसी की परेशानी में जो काम कर रहे हैं लोग, सोशल एक्टिविस्ट हो चाहे कोई दूसरे से हो, वो अपने तरफ से अच्छा ही काम कर रहे हैं। और इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साइम मुस्तफ़ा, जो कि एज ए क्रिकेटर जाने जाते हैं और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। पहले तो आपका साइम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका मेरे पास आने के लिए। जी साइम सर, आप से सवाल ये रहेगा कि एज अ क्रिकेटर आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या क्या करते हो। अगर कोविड की पहली वेव की बात करें तो पहली वेव में आपने लोगों के लिए बहुत काम किया, करीबन 1300 घर लोगों को आपने राशन पहुंचाया। तो एज अ क्रिकेटर आप फील्ड में हो और दूसरे साइड से अगर बात करें सोशल एक्टिविस्ट भी हो, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ जो आपको देखनी पड़ती है, हर किसी की लाइफ का एक मकसद होता है। जैसे ज़िंदगी शुरू होती है तो इंसान आगे बढ़ता है लाइफ में। पहले जब कि आप पेरेंट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, आप कैसे जाएं, कैसे चलें। फिर आपकी एक अपनी लाइन होती है कि एक वो लाइन आप कैसे चुनें। ठीक है, तो मेरा बेसिकली क्या था, क्रिकेट मेरा एक पैशन था। तो क्रिकेट पहले बचपन से मैं खेलता आया था। तो क्रिकेट में मेरा एक शौक़ था कि मैं क्रिकेट में अपना नाम बनाऊं। तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ने मुझे लगता है उस हिसाब से बहुत इज़्ज़त दी। क्रिकेट में भी बहुत क्रिकेट खेला, हर किसी जगह खेला। मैं गांदरबल का पहला क्रिकेटर बना जिसने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। तो सोशल एक्टिविज़म, देखिए सोशल एक्टिविज़म का अगर आप देखें तो सोशल एक्टिविज़म मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग, जितने भी मखलूक अल्लाह ने बनाई है, हर किसी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट बने। क्योंकि जब तक आप अल्लाह की अवाम, अल्लाह की मखलूक की मदद ना करें, देखिए ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब तक आप किसी के काम आएँ, जब तक आप लोग जो मुश्किलात से गुज़र रहे हो, आप कोशिश करें। देखिए, हर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में है कि आप लोगों की मदद करें, उतना आपसे, जितना आपसे हो सके उतना आप करें। ये हर एक ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माशरे में देखे कि वो लोग किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनमें वो कोशिश करें कि उनकी मदद करने की। तो बस एक यही बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है कि लाइक क्रिकेट तो अपने पैशन के लिए इंसान खेलता है, लेकिन सोशल एक्टिविज़म जिसे आप कहते हैं कि लोगों के लिए काम करना, अपनी आवाम के लिए काम करना, तो वो अंदर एक एहसास है। वो एहसास आपको जैसे जब आप पैदा होते हैं, वो एहसास आपको अपने दिल में होना चाहिए कि नहीं जी, मुझे किसी की मदद करनी है, कोई अगर तकलीफ़ में, इसकी तकलीफ़ में मुझे इसका साथ देना चाहिए। तो हमारा दीन का भी यही फरमान है कि आप देखें कि लोगों की मदद करें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से हर कोई जो भी यहाँ पे है, ही शुड बी अ सोशल एक्टिविस्ट इन हिज लाइफ। जी। अगर बात करें साइम साहब, बात करें कि सोशल एक्टिविस्ट बनना कोई मुश्किल बात नहीं थी। बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं इस रास्ते में, बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत सारों को देखना होता है। अगर किसी को मिले तो ठीक, ना मिले तो दूसरा फिर पता नहीं क्या सोचता है। तो कैसे आपने फिर इस चीज़ के लिए अवेयर करा लोगों को और अपने साथ लोगों को जोड़ा? और कहीं सारे लोग जो हैं वो आज भी आपको याद रखते हैं। कोविड की पहली वेव में आपने जैसे काम करा, तो अचानक से माइंड डाइवर्ट कैसे हो गया कि हाँ, मुझे भी लोगों के लिए काम करना है? देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं, अगर आप देखें कि किन हालात से बचपन से मैं गुज़रा हूँ, एक लंबी कहानी है जहाँ की ओर मुझे नहीं जाना है। बहुत ही एक टफ़ स्टेज, बहुत ही एक स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने बहुत ही वो कहते हैं कि करीब से ज़िंदगी को देखा है, ज़िंदगी के हालात हो चाहे मुश्किलात हो, करीब से देखा है। अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ही चलते रहे अभी तक। अल्लाह ने कभी नीचे नहीं गिराया। मतलब मैं चलता गया। वो कहते हैं ना कि हिम्मत जब इंसान खुद करता है तो अल्लाह भी आपका साथ दे देता है। तो जब मैंने बहुत ही करीबी जाके ऑन ग्राउंड जाके देखा, तो लोगों की तकलीफ़ें जब देखी, तो वो कहते हैं ना कि देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट बनते नहीं हैं। बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, अल्लाह आपसे काम लेता है। एट द एंड ऑफ द डे चाहना अल्लाह का होता है। अगर अल्लाह आपसे चाहे, और आपकी खुशकिस्मती है, जो भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है, जो भी कोई चाहे एक ही इंसान की मदद करता है, तो मेरे हिसाब से उस इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुक्रगुजार रहना चाहिए। इस हिसाब से अल्लाह ने कि उसे चुना है।
अपने काम के लिए, क्योंकि अल्लाह ही है जो आपको चुनता है इस काम के लिए। वरना बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनको गुजारा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोगों की मदद नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं। तो पहली बात तो यही है कि अल्लाह की देन है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं, ये इतना आप दिमाग में रखें कि अल्लाह आपसे काम ले रहा है। तो इस चीज़ को आप इस चीज़ से ना देखें कि आप कर रहे हैं। मुझे जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ या किसी को जो भी ज़रूरत होती है वहाँ पे काम आता हूँ, तो जब वो शुक्रिया करते हैं मैं कहता हूँ कि आप मेरा शुक्रिया ना करें, मुझे उल्टा अल्लाह से शुक्रगुजार रहना कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, मैं मखलूक हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, तो अल्लाह मुझसे ये काम ले रहा है। उस इंसान को अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया और उस तक पहुँचाया, क्योंकि अल्लाह ने ज़रिए दुनिया में रखे। तो बस इतना, अगर हर कोई इंसान चाहे जो भी यहाँ पे सोशल एक्टिविज़म करता है, लोगों की मदद करता है, मैं उन्हें इतना ही एक मैसेज देता हूँ कि उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस टाइम पे कि अल्लाह उनसे काम ले रहा है और अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए चुना है। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल रहेगा कि कोविड की पहली वेव जब थी तो आपने जो काम किए, कितनी मुश्किलातें आई उसमें? देखिए, जब आप काम करते हैं, सोशल एक्टिविज़म में आते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किलात आती हैं। जैसे मैं आपको पहले बताऊं कि जब मैंने इस फील्ड में आया 2-3 साल पहले, जब मैंने चाहा कि मैं लोगों की हेल्प करूं, इससे पहले भी हम लोग करते थे, तो लेकिन फिर मैंने कहा कि एक वाइडर फील्ड पे आके लोगों की हेल्प की जाए। तो उस टाइम पे जब मैंने ये काम शुरू किया, मैं थोड़ा डरता था पहले, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता था, तो बाकी चीज़ें होती थी, बहुत सारे लोग अलग वे में इस चीज़ को लेते थे। तो मेरे बेसिकली उस्ताद हैं जिन्होंने कुरान मुझे पढ़ाया है, मैं अक्सर उनके पास कभी जाता रहता हूँ किसी नसीहत के लिए, लाइक कुछ पूछना हो, कुछ भी मशवरा करना हो, तो मैंने उनसे जनरली ऐसे पूछा। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे बात है, मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मेरे लिए क्या एक चीज़ रहेगी जो आप नसीहत मुझे करना चाहें इस फील्ड में, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे पहली बात उन्होंने जो मुझे कही वो ये बात थी कि अगर आप इस काम में ना आओ तो बेहतर है। ये कहने का गरज ये नहीं है कि उन्होंने मुझे रोका था सिर्फ ये कहने का इसलिए गरज था क्योंकि उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि आप इस फील्ड में अंदर आओगे, फिर आप ऐसी चीज़ें देखोगे, आपका दिल तंग हो जाएगा। आपका दिल तंग इसलिए होगा क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 लोगों की मदद करने के रिसोर्सेज हैं, कहा कि जब आप वहाँ से देखेंगे 100 और लोग हैं, तो आपका तब दिल तंग हो जाएगा कि कैसे। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं कि क्योंकि वो खुद भी सोशल एक्टिविज़म करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि आप जब इस फील्ड में आएंगे तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आप बेबस हो जाओगे, आप उनकी मदद नहीं कर पाओगे, तो आपका दिल वहाँ पे तंग हो जाएगा। तो वो चीज़ अक्सर मेरे साथ होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात कभी इंसान बेबस भी हो जाता है, कभी कर नहीं पाता है ज़्यादा किसी के लिए। और दूसरी बात जो उन्होंने मुझे कही थी, मुझे अच्छे से याद है, वो ये चीज़ थी कि उन्होंने मुझे कहा, साइम, एक ही चीज़ याद रखना, बाकी मैं कोई नसीहत नहीं करूँगा, एक ही चीज़ आप याद रखना, वो ये चीज़ है कि आप इस फील्ड में आए हो, जब भी जो भी काम आप करो, सिर्फ दिमाग में और दिल में इतनी चीज़ रखना कि जो भी आप करो अल्लाह की रज़ा के लिए करो। बाद में आपको क्रिटिसिज्म कितना भी हो, आप डरना नहीं। आपके दिल में इतना होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मेरे काम से राज़ी है, मखलूक हो ना हो, लेकिन इतना आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अल्लाह आपके। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने बोला था। जब भी मुझे कोई ऐसी चीज़ फ़ील होती है तो मुझे उनकी वो बात याद आ जाती है, तो मुझे याद आता है, नहीं, जो मैं कर रहा हूँ कि क्या मेरा अल्लाह इससे राज़ी है, कहीं मैं मखलूक को खुश करने के लिए तो नहीं कर रहा। फिर जब मुझे लगता है नहीं, ये अल्लाह की रज़ा में कर रहा हूँ, अल्लाह इस चीज़ से खुश है, मखलूक खुश हो ना हो, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बात करें कोविड की सेकंड वेव की, जहाँ पे लोग जो है अपने घरों में छुप छुप के बैठे थे और हर एक चीज़ से एहतियात करते थे, तो कोविड की सेकंड वेव में आपने क्या इनिशिएटिव लिया हमारे लोगों के लिए? कोविड की पहली वेव में जब हमने शुरुआत की थी, तो अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत मैं पहले शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने क्या कहते हैं, तब कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि आवाम ही है इस टाइम पे जो हमारा इस टाइम पे हमारी हेल्प कर रही है ताकि हम दूसरे लोगों तक पहुंच सकें। तो उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस टाइम पे जितना भी हमसे हो सका, लाइक उस टाइम पे हमने 1300 फैमिलीज़ कवर की, लाइक जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन फेथ है। तो इस साल जब फिर से वो चीज़ देखने को मिली, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड पिछले साल काम किया था, मैंने देखी थी कि किस परेशानियों से लोग गुजर चुके हैं। सो आई वाज अवेयर अबाउट इट कि क्या होता है इसमें। तो इस साल एक फिर से वो अल्लाह ने, मैं फिर से कहूँगा कि अल्लाह को काम मुझसे लेना था, फिर से फील्ड में आए। तो अभी तक अल्लाह के फजल करम से अभी तक अराउंड 700 फैमिलीज़ हमने यहाँ पे की है। और इस साल हमने एक और इनिशिएटिव लिया, जो कि हमारी और 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस थी हमारे साथ मर्ज की, मैंने उनके साथ बात की, तो उनका भी एक जज्बा था काम करने का। जैसे हमारी सवाल ऑर्गेनाइजेशन है, रिजवान इलाही साहब जो चलाते हैं, हमारी बेसिकली जो क्या राह खुदा ऑर्गेनाइजेशन, शुजात साहब है, मेरे साथ ज़ैद साहब भी काम करते हैं। तो फिर हमने मर्ज किया, तो उसकी वजह से बहुत ही हेल्प हुआ, ताकि हम बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे पहुंच सके
अभी ऑलमोस्ट हमने गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला तो हम गए हैं। अब 1-2 दिन के बाद हमारा शोपियन और बडगाम का प्रोग्राम है। तो अल्लाह के फजल से मुझे लगता है कि अगर सारे मिल के काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोग पहुँच सकते हैं। अगर बात करें इस फील्ड में आने से पहले आपकी लाइफ कुछ और थी और आप इस लोगों को आपने ऑब्ज़र्व किया, लोगों को देखा, तो हमारे माशरे में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, पहली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, उस पे एक पॉलिटिकल स्टंट का नाम बन जाता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। ये मैंने बहुत करीब से इसको ऑब्ज़र्व किया है। तो उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज़ जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमारे साथ हुआ है बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिक्स, तो उस चीज़ से भी लोग अब अवेयर हैं, हमारे नौजवान अवेयर हैं। तो आजकल जो भी कोई अच्छा काम करना चाहता है, उसके पॉलिटिकल स्टंट पे उसको हाईलाइट किया जाता है। शायद कोई पॉलिटिकल मकसद हो इसके पीछे, लेकिन मैं अपनी आवाम से इतना कहना चाहता हूँ कि हर किसी का ये मकसद नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह की रज़ा में अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए वो चीज़ करते हैं। एंड अब अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करें, क्रिटिसिज्म इज़ अ पार्ट। देखिए, मुझे 5-6 दिन पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, हमारा अपना ही लड़का है, छोटा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ही कॉल्ड मी अप, उसने मुझे कहा कि साइम भाई ऐसे मसला है, मैं काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मुझ पे हो रहा है कि तुम जी ऐसे शो ऑफ करते हो, फोटोग्राफ फेसबुक पे डालते हो, हम भी डालते हैं ऐसे वगैरह। तो मैं उस टाइम तो मैंने उसको जवाब दे दिया था। तो ये बात मैं थोड़ा सा पब्लिकली भी बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात, अगर आप देखें फ़ोटोग्राफ्स को डालने की बात में आपको पहले इतना ख्याल रखना है कि आप किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ ना करें। देखिए, हमारे जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, आप देखिए उन पे मुझे लगता है कि अगर माँ राशन ले रही है तो बेटा नहीं पहचान पाएगा, बिकॉज़ फेस कहीं पे नहीं है, और ना तो ऐसी प्लेस हम वहाँ पे दिखाते हैं कि कोई आइडेंटिफाई करे ये किस जगह पे दिया है, कि वो लोकेट हो सके कौन बंदा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल गौर से देखें इस चीज़ को। तो रही बात अब क्रिटिसिज्म की और इस चीज़ की, फ़ोटोग्राफ्स की, तो देखिए फ़ोटोग्राफ्स का इतना ही मकसद होता है। देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मदद किसी की करना चाहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितने की कर सकता है? 1, 2, 10 और कितना? देखिए, ये एक चीज़ है। लेकिन फ़ोटोग्राफ्स डालने का मकसद, पब्लिकली इसको हाईलाइट करने का सिर्फ इतना मकसद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद के लिए आ सकें। और वहीं पे जितना ज़्यादा ये चीज़ फैलेगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोग मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो और ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचती है। तो और ज़्यादा मुस्तहिक जो होते हैं आपके सामने आ जाते हैं, आपको कॉल्स आते हैं कि फ़लानी जगह पे फ़लाना मुस्तहिक है, उनको प्रॉब्लम्स है, उनको राशन की ज़रूरत है या जो भी एसेंशियल नेसेसिटीज़ है उनकी ज़रूरत। तो मकसद सिर्फ इतना है। जैसे मैं छोटी एग्जाम्पल बताऊँगा, जब हमने ये चीज़ स्टार्ट किया, जब हम अभी फेसबुक वगैरह पर ऐसे इस चीज़ को डाल देते हैं, मेरे एक दोस्त हैं कोलकाता के, भास्वर चैटर्जी साहब, जिन्होंने जब ये चीज़ कोलकाता में देखी तो वहाँ पे बैठ के उनने मुझसे क्या कहते हैं उसको, फ़ोन पे बात की, फिर कहा मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। तो वहाँ से मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, वहाँ से उन्होंने हमारी हेल्प की। यहाँ पे हम और 10 घरों तक पहुँच पाए। एक और हमारे जो कि भाई हैं, दिल्ली में रहते हैं, जावेद चौधरी साहब, विभा सैन साहब, जो कि अपनी एक वहाँ ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बहुत ही अच्छा। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया कि इस चीज़ के रिलेटेड हमारी यहाँ पे, मैं आपको एक नाम लेना चाहूँगा कि हमारी जो यहाँ पे एक व्हील चेयर बास्केटबॉल ये इंटरनेशनल प्लेयर है इंशा बशीर, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया इस रिलेटेड कि ऐसे है। फिर उन्होंने और अपने कॉन्टैक्ट्स को कॉन्टैक्ट्स किया। तो ऐसे एक वाइडर आपका फील्ड खुल जाता है। तो आगे आगे जितना जितना आपको लोग सपोर्ट करते जाएंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे और उतना ज़्यादा आप लोगों की आगे आगे हेल्प करते जाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है। रही क्रिटिसिज्म की बात, तो उस पर सिर्फ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हो या आम इंसान हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, काम कर रही है, देखिए आपको दिमाग में सिर्फ इतनी चीज़ रखनी है कि जो आप काम करते हैं, क्या आप अल्लाह की रज़ा में काम करते हैं या मखलूक को खुश करने के लिए करते हैं। अगर आप अल्लाह की रज़ा में काम करते हैं, दुनिया आपके ख़िलाफ़ हो जाए, आपको उस चीज़ से डरना नहीं है। अगर आप मखलूक को खुश करना चाहते हैं तो फिर तो वो आपके सामने ही है। अगर अल्लाह की रज़ा में भी काम करना चाहते हो, आपको क्रिटिसिज्म है, तो मखलूक कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। यहाँ पे आप आवाम का ना सोचें, मखलूक का ना सोचें कि आपकी शाबाशी कौन कर रहा है, इतना सोचें कि आप क्या अल्लाह आपसे राज़ी हो रहा है कि नहीं। जब आप ये चीज़ दिमाग में रखेंगे तो आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं।
डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में भी आपने काफ़ी लोगों को राशन पहुंचाया, और डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के बावजूद आपने किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया? देखिए अभी तक पिछले साल तो हमने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल और श्रीनगर में किया था, लेकिन इस साल हमने जैसे ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज की, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो उसकी वजह से हमने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में काम किया। उसमें हमने इस टाइम पे सोपोर डिस्ट्रिक्ट में, सोपोर में बारामूला और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट भी कवर किया। अब 2 दिन के बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम और भी है, वो है बेसिकली शोपियान और बडगाम का। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम वो डिस्ट्रिक्ट भी कवर करेंगे। अनंतनाग में भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जिन्होंने हमें ये किया था, तो वहाँ के जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट के हैं चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैंने उनसे वहाँ पे कांटेक्ट किया था। तो एक चेन बनी कि वो उन्होंने वहाँ पे उनकी हेल्प की, हमें यहाँ से नहीं जाना पड़ा। तो ऐसी एक चेन बनती रही और बन भी रही है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं। बात करें इस फील्ड में आने से पहले और इस फील्ड में जब आप आए तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं, हालांकि किसी को डर भी होता है, बाकी काफ़ी चीज़ों का सोचना पड़ता है, तो आपको किस चीज़ से डर लगता है? डर, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे हालात से गुज़रा हूं कि मुझे लगता है कि डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। डर सिर्फ़ एक ही चीज़ का है, वो ये है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिसमें अल्लाह नाराज़ हो जाए। टू बी वेरी सिंसियर, मैं मखलूक के क्रिटिसिज्म वगैरह इन चीज़ों से बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, अपने काम पे ध्यान देता हूँ। मुझे अगर डर कभी इस चीज़ का रहता है कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, कहीं काम करते करते कहीं वो अपने में आपको तकब्बुर ना हो जाए कि देखो जी मैंने कितने लोगों की मदद किया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से बिल्कुल डरता हूँ। अक्सर अल्लाह से तौबा करता रहता हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ता रहता हूँ इस चीज़ से। तो वो एक चीज़ है जिससे डर लगता है। बाकी देखिए रही इज़्ज़त की बात, वो अल्लाह ख़ुद कहता है वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, है कि नहीं? तो अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत दे, अल्लाह के हाथ में होता है। मुझे एक और जैसे लोग आपके क्रिटिसिज्म करते हैं, चाहते हैं कि वो आपके खिलाफ कॉन्स्पायरेसीज़ करे, कुछ भी नहीं होगा। कुरान की आयत है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आपके चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने अगर मेरे लिए खैर रखा होगा वो पहुँचेगा, शर की बात तो वो हम ना करें, वहाँ पे तो हम अल्लाह से माफ़ी ही मांगते हैं कि कभी हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो। तो डर नाम की ऐसी सिर्फ इतनी चीज़ की अल्लाह का खौफ है, बस बाकी कुछ भी नहीं। एक आखिरी मैसेज कोई आवाम के लिए? बेसिकली इस टाइम पे आप देखिए जैसे हालात हैं, मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ जहाँ पे भी मुझे बात करने का मौका मिलता है। कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं जिनके रिलेटेड मैं चाहूँगा कि बोलना। पहला पॉइंट कि ये है कि देखिए इस टाइम पे माशरे में जो हमारे फ़िरका वारियत की जो आग लगी हुई है, वो अंदर ही अंदर से हमें ख़त्म कर रही है, वो अंदर ही अंदर से हमें खा रही है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि अगर गैर हम पे गालिब है, सिर्फ़ इस वजह से गालिब हो रहा है कि हम आपस में बटे हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब वो क्या नाम था उसका, वो रिज़वी जिन्होंने कुरान की तौहीन की थी, वहाँ पे मैंने उस टाइम पे भी आवाम से अपील की थी, हमारे जो उलमाओं का तबका उनसे अपील की थी कि एक प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग आ जाएं, ताकि हमारी कमज़ोरियों का कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं, आपस में इस टाइम बटे ना रहे। मैं पूरी उम्मत से अपील करता हूँ यहाँ पे। मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ, मैं कोई ख़तीब या आलिम नहीं हूँ, मगर इतना दीन का एक हक़ है कि उस हक़ से मैं बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे साथ में मिल के चलें, फ़िरका वारियत की आग छोड़ें और इस टाइम पे भाइयों की तरह रहे, क्योंकि हालात ऐसे हैं, हम पे सारे गालिब है, पूरी दुनिया के आप हालात देख रहे हैं कि कैसे हम पे हालात हैं। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो है बेसिकली जो ड्रग्स। देखिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह फरमाते थे कि अगर आपको किसी कौम से जंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप नशेवर चीज़ें फ़ाहिशात फैला दें, वो कौम खुद ही अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है। तो इस हिसाब से थोड़ा दीन की हिसाब से देखें इन चीज़ों को कि क्या आप कर रहे हैं। नौजवान देखिए कि छोटे लड़के हमारे इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फैमिलीज़ हमारी ख़त्म हो रही हैं इस टाइम पे इन ड्रग्स को लेके। तो उनसे अपील है इस चीज़ से बाहर आ जाएँ, इस टाइम पॉजिटिव सोचें। कश्मीर को नौजवानों की ज़रूरत है इस टाइम पर। अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारे भी अपने इंडिविजुअल सपने हैं, मेरी भी कुछ सपने हैं, लेकिन इंसान जब जब कौम मुसीबत में फंसी हो, तब आपके लिए ये हुक्म बनता है कि आप अपनी कौम का सोचें, कौम के लिए आए। तो नौजवानों को ही ये कौम चलानी है हमारी। उनसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस चीज़ से बाहर आए, अपनी फैमिलीज़ का सोचें, अपनी कौम का सोचें कि हम कहाँ की ओर जा रहे हैं इस टाइम पे। तो बस इतनी सी मुझे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों से हम लोग बचे रहें। बस बाकी वसलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट साइम मुस्तफ़ा। इस चीज़ को करने के लिए जज्बा, जुनून और हिम्मत होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ के एहसास होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे हमारे माशरे के लिए, हमारी कौम के लिए। और अगर ऐसे हमारे साथ साइम मुस्तफ़ा है, अगर ऐसे लोगों के लिए काम करते गए तो वो दिन दूर नहीं जब अच्छे दिन आए। तो नाज़रीन आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।